सबसे ग्रोविंग और सबसे मजबूत लीडरशिप में आप काम कर रहे हो। अपने आप को शाबाशी दे लीजिए सर कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं आप मजबूत लोगों के साथ काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम, स्वागत, आभार। मेरा नाम महावीर सारन है, राजस्थान के छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं और पिछले 22 साल का आरसीएम बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूं। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूं और पिछले 22 साल से मैं आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं। क्या है ये बिजनेस? देखिए, जिस जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये भविष्य का बिजनेस है सर। व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है सर। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से वक्त बदल रहे हैं, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से सीखने के तौर तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही ये बिजनेस है सर। और इसको कौन कर सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, है ना, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, कोई भी आदमी इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जा सकता है। आरसीएम से पहले मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूं और इस बिजनेस से पहले मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था 2500 रुपए की। उसी दौरान मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया गया और बताने वाली शख्सियत ने यह बताया कि ये एक नई तरीका कंसेप्ट है जिसमें कंपनी होती है, ग्राहक होते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाता है, मिडिल मैन की इनकम आपको वापस आती है। 13 जनवरी 2001 को पहली बार ये बिजनेस मुझे बताया गया। धीरे धीरे इसको सीखना शुरू किया। पहली इनकम 242 रुपए आई, दूसरी इनकम 744 रुपए आई, तीसरी इनकम 1535 रुपए आई। करते करते 8वें महीने में मेरे को आरसीएम बिजनेस से 1 महीने का जो पे आउट आया वो आया 7,209 रुपए का। और जब 7,209 रुपए की इनकम आई तब मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया गया कि अगर आप जिंदगी में बड़ी उपलब्धि पे जाना चाहते हो तो जिस काम को आप कर रहे हो ना उसमें प्रोफेशनल बन जाओ, तो आप जिंदगी में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। और उसी ट्रेनिंग में मुझे किताब मिली थी, उस किताब का नाम था बिजनेस स्कूल। उस किताब को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि नई टेक्नोलॉजी का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप पैसा बना सकते हो, आप समय बना सकते हो, आप सिक्योरिटी जनरेट कर सकते हो, लोगों का प्यार और सम्मान मिल सकता है, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, गाड़ियां बना सकते हो, बंगले बना सकते हो, माँ बाप हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उनके सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं आरसीएम को फुल टाइम करूंगा और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे बिजनेस करना शुरू किया वैसे वैसे इनकम बढ़ती गई। 10,000 रुपए महीना, फिर 20,000 रुपए महीना, फिर 40,000 रुपए महीना, फिर 72,000 रुपए महीना, फिर 1,00,000 रुपए महीना, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख। टीम बनती गई, मैं सीखता गया और करते करते अभी मैं आरसीएम बिजनेस के अंदर फाउंडर सफायर लेवल पे हूँ। और मेरा हाईएस्ट आरसीएम में जो 1 महीने का पे आउट बना वो 9,14,384 रुपए का था। और टोटल इनकम मेरी फैमिली में अब तक आ चुकी है वो लगभग 43 करोड़ रुपए आरसीएम बिजनेस मेरे परिवार में अब तक दे चुका है सर। अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। करोड़ों रुपए का मेरे पास मकान है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। आज की डेट में जो मेरी पर मंथ इनकम रहती है वो 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच में रहती है। पिछले महीने 1 महीने का मेरा जो पे आउट है वो 6,75,000 रुपए का है सर। 7 साल मैंने आरसीएम बिजनेस को संघर्ष के साथ किया और पिछले 12-13 साल से मैं आरसीएम बिजनेस में एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूं और जिंदगी के पूरे मजे ले रहा हूं। इस बिजनेस की अगले 40-50 मिनट बातचीत करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा सर। अगर आपने ध्यान से सुना और अगले 2-4 साल इस पे भरोसा करके सिस्टम से काम किया तो मेरा वादा है दोस्त, जिंदगी में आपके बच्चे को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि पैसा आपके बच्चे के लिए काम करेगा, ये मेरा वादा है। तो आज अपने चर्चा करेंगे सर ये बिजनेस क्या है, अच्छा ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। ये बिजनेस उन तमाम लोगों के लिए बना है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दाल रोटी के करने के लिए ये बिजनेस नहीं है सर। अगर आप चाहते हो अपने परिवार का गेम चेंज करना, अगर आप चाहते हो आपके माँ बाप का सपना, पत्नी का सपना, बच्चे का सपना, या आपका कोई बड़ा ड्रीम है जो पूरा करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके वो सारे ड्रीम पूरे कर सकता है। वो पैसे को लेके हो सकते हैं, सम्मान को लेके हो सकते हैं, दौलत को लेके हो सकते हैं, घूमने फिरने को लेके हो सकते हैं, स्टेज को लेके हो सकते हैं, वर्ल्ड टूर को लेके हो सकते हैं, गाड़ी घोड़े को लेके हो सकते हैं। जो सोच सकते हो ना, ये प्लेटफॉर्म वो सारे सपने आपके पूरे कर सकता है सर। आप एक गृहिणी हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, नौकरी वाले हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। तो अगले 30-40 मिनट हम बातचीत करेंगे। नोट करना सर एक एक चीजें, मेरा वादा है सर और मैंने किताब में पढ़ा है सर, टाइम इज मनी। आपका भी टाइम कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है। लगभग 500 लोग हम 1 घंटे बातचीत करने वाले हैं। एक आदमी का 1 घंटे भी जोड़े तो 500 घंटे हम
1 घंटे के अंदर खपत करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं सर केवल हमारी बातचीत औपचारिक नहीं हो सर, आज की मीटिंग से आपकी लाइफ में फर्क पड़े, आपके बिजनेस वॉल्यूम में फर्क पड़े, आपके चेक में फर्क पड़े, आपकी टीम में फर्क पड़े, इस तरह की बातचीत मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सर। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं मिश्रा जी, संजीव जी? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके सर, ओके। तो थोड़ा सा मिश्रा जी मैं कोशिश करूंगा सर, ट्रेनिंग टाइप रहेगी, इसके अंदर नए लोगों के लिए सीखने का रहेगा, हमारे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, उनको भी अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा कि हम इस बिजनेस में कितनी बड़ी उपलब्धि पे जा सकते हैं और किस तरह की उपलब्धि आरसीएम अपने को देता है। आज अपने 3 विषयों पे बातचीत करने वाले हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होगा, और इस बिजनेस में आरसीएम बिजनेस की क्या भूमिका है, और आरसीएम में कौन से काम करके हम बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ जाए, इन विषयों पे अपने चर्चा करने वाले हैं सर। तो वेलकम टू ऑल लीडर्स, और मैं ये मान के चलता हूं सर कि आप सब लोग लीडर्स हैं। हाउ कैन आई बिल्ड माई बिजनेस, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा सर। हाउ कैन आई बिल्ड माई बिजनेस, मैंने ये नहीं लिखा सर हमारा बिजनेस, आई लिखा है सर। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिजनेस ना अपलाइन के लिए करिए ना डाउनलाइन के लिए करिए, खुद के लिए करिए सर। और अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए सर कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे बना सकता हूं सर। और कामयाबी का सिंगल फार्मूला है सर, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद सर। बुरा मत माना, आज आप जिस भी लेवल पे है ना, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और जितना पैसा कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, उतना ही कमा रहे हैं जितनी हमारी स्किल है, जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हमारी योग्यता है। अगर आपको अपनी योग्यता बढ़ानी है तो पहले आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप जिंदगी में बड़ी उपलब्धि पे जाएंगे। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर, ये पानी का एक गिलास है, इस पानी के गिलास में उतना ही पानी आएगा जितनी इसकी क्षमता है, जितनी इसकी योग्यता है। अगर इसको खाली करके झरने के नीचे भी लगा दूं ना, तो ये गिलास में उतना ही पानी स्टोर कर पाएगा जितनी इसकी क्षमता है। अच्छा, इसको समुद्र में भी ले जाऊं तो ये उतना ही स्टोर कर पाएगा जितनी इसकी क्षमता है। अगर मेरे को इसकी क्षमता से ज्यादा पानी डालना है ना, तो इसकी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। सेम कंडीशन आरसीएम बिजनेस में या जिंदगी में है सर। अगर हम बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ा नाम चाहते हैं, बड़ी शोहरत चाहते हैं, जिंदगी में टेंशन फ्री बिजनेस चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्री हो जाए, काम नहीं करें फिर भी पैसा आए, तो अपने को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और उसकी जानकारी अपने को लेनी पड़ेगी सर। और कामयाबी का सिंपल फार्मूला है सर, जीतने वाले रुकते नहीं और रुकने वाले जीतते नहीं है सर। तो आइए आगे चलते हैं सर, 1 बाय 1 अपने बातचीत करेंगे, सारे टॉपिकों को अपने लेंगे सर। 2 तरह के लोग हैं सर इस दुनिया में, एक है 95% लोग और एक है 5% लोग, और दोनों ही तरह के लोग काम कर रहे हैं सर फील्ड में। 95% लोग भी काम करते हैं सर, और जो काम करते हैं उसके बदले पैसा आता है और पैसों से वो अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, और ये लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं सर। ये बीच में कलाकारी वाले लोगों से थोड़ा सा निवेदन है सर, ना करे कलाकारी तो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। इधर आपका नाम भी आ रहा है, रणजीत जी कोई है वो कलाकारी कर रहा है सर। एक बार सर इसको बंद कर देंगे ना आप? हाँ मैं देख रहा हूँ सर, रंजीत करके नाम आया ना? हाँ सर ओके ओके, है ना? रिक्वेस्ट तो कर पूरी रहा हूँ, जिंदगी गलती काम से करना नहीं। पड़ता है सर। ओके, पूरी जिंदगी कौन सा काम करते हैं हम लोग सर? ज्यादातर 90% नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और दुकानदारी करते हैं सर। देखिए आरसीएम करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, आगे अपने चर्चा करेंगे। मेरा डायरेक्ट आपसे एक सवाल है सर, 95% लोग वो काम कर रहे हैं जिससे अमीर बन ही नहीं सकते, फाइनल है सर। अगर हमारी पत्नी घर पे रहती है और वो खाना बनाने का काम करती है तो वो अमीर बन ही नहीं सकती, उसके पास जुगाड़ ही नहीं है सर, कोई तरीका ही नहीं है सर। अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो अमीर बन ही नहीं सकता सर। कोई खेती कर रहा है छोटी मोटी, वो अमीर बन ही नहीं सकता, उसके पास जुगाड़ ही नहीं है सर, तरीका ही नहीं है। छोटा मोटा कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, तो अमीर बनने का कोई जरिया ही नहीं है ना सर। और इसी दुनिया में सर 5% लोग ऐसे हैं सर, वो भी काम करते हैं, उनको भी पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा कमाते हैं जरूरतें पूरी करने के साथ साथ वो सपने पूरा करना चाहते हैं सर। और ऐसे लोग पूरी जिंदगी काम नहीं करते हैं सर, 5 से 10 साल काम करते हैं। 95% को भी काम करना है सर, पैसा चाहिए जरूरतें पूरी करने के लिए, 5% को भी चाहिए, लेकिन 95% पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी डायरेक्ट सवाल है सर कि 95% लोग पूरी जिंदगी काम करके क्या सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। और 3 चीजों के लिए काम करता है इंसान, पहला करता है धन के लिए, दूसरा करता है समय के लिए और तीसरा करता है सुरक्षा के लिए।
वो धन कमाता है सर। 95% लोग भी कमा रहे हैं, 5% लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन 5% लोग पूरी जिंदगी जरूरतों के लिए काम नहीं कर रहे, वो सपनों के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए उनमें ऊर्जा ज्यादा है, उनकी पावर ज्यादा होती है, उनके काम करने की रफ्तार ज्यादा होती है। अभी जैसे मिश्रा जी ने बताया कि आज कितने लोगों ने रिटेलिंग किया, किसी ने 200 रुपए की रिटेलिंग किया, किसी ने 5,000 भी किया। अंतर पता है क्या है? उनके ड्रीम का अंतर है सर। आरसीएम में भी यही है सर। और एक्चुअली में आरसीएम है क्या? आरसीएम कुछ भी नहीं है सर, आप जो पहले करते हो वही करना है। आरसीएम आपको एक मौका दे रहा है सर कि 95% से निकल के अगर 5% में जाने का मौका मिले तो मेरे को लगता है सर दुनिया के हर इंसान को प्रयास करना चाहिए सर। और आरसीएम वही मौका दे रहा है कि 95% से निकल के अपने को 5% में जाने का मौका मिलता है। एक्चुअल में आरसीएम एक सिंपल सी काम है सर, बदलाव है। जीवन, प्रकृति, बिजनेस हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। इनके रूप बदलने से पहले जो बदल जाते हैं वो अमीर बन जाते हैं, और जो बाद में बदलते हैं वो मिडिल मैन या गरीब रह जाते हैं। 3 तरह के लोग दुनिया में है सर। पहली तरह के लोग हैं अमीर, दूसरी तरह के लोग हैं सामान्य आदमी, तीसरी तरह के लोग हैं सर गरीब। अमीर कौन बनता है? अमीर वो व्यक्ति बनता है जो वक्त बदलने से पहले बदल जाए। और सामान्य कौन रहता है? जो वक्त के साथ बदले। गरीब कौन रहता है? जो वक्त बदलने के बाद में बदले। तो आरसीएम एक्चुअली में भविष्य का सबसे पावरफुल व्यापार है सर। अमीर वही होगा जो आज बदलेगा सर, कल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त जो बदलेगा। ये बदलने का ही बिजनेस है सर। आरसीएम में कोई पैसा थोड़ी लगाना है, दुकान थोड़ी खोलनी है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी करना है, बदलाव है सर आरसीएम बिजनेस एक्चुअल में। और आपको अमीर बनना है तो आपको अपना गोल फाइनल करना पड़ेगा सर। कोई ना कोई टारगेट बना के आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में बड़ी ऊंचाई पे जाएंगे सर। तो आइए अपनी चर्चा करते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग का क्यों कहते हैं लोग इसका भविष्य का बिजनेस, और क्यों ये बड़ा होने वाला है। छोटी छोटी चीजों पे अपने थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं सर। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का मैं मार्केट बताने वाला हूं 2020 में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सर। 2020 के अंदर रिटेल सेक्टर में जो व्यापार हुआ पिछले पूरे साल के अंदर, वो हुआ था सर $1,79,300 मिलियन का व्यापार हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड सर, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से। और जो 2019 में हुआ था वो था सर $1,80,479 मिलियन का व्यापार हुआ था सर। ऑल ओवर डाटा देखेंगे तो पिछले एक साल में कुछ व्यापार कम हुआ है। मैं ये स्लाइड आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि आरसीएम और हिंदुस्तान क्यों महत्वपूर्ण है सर। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं सर। ये देखिए ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2020 के ये आंकड़े हैं। 3 साल की एक सीजीआर रिपोर्ट बनती है सर। उसके अंदर ये बताया जाता है कौन सा देश राइज कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की सेल में, कौन सा देश डाउन जा रहा है। कोरोना काल में लगभग सारे देश थोड़ा थोड़ा डाउन गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का आप देखोगे ना सर तो 17 पॉइंट कुछ परसेंट की ग्रोथ आई है सर सीजीआर की, 2017 से लेकर 2020 के बीच में बता रहा हूं सर। इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रहा है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। ये रिपोर्ट हिंदुस्तान की है सर, इंडिया की है। अगर यही ग्रोथ रहती है डायरेक्ट सेलिंग में तो 2037 में इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी ग्रोथ करने वाला कंट्री बनेगा। अब सवाल यह है सर कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला कंट्री हिंदुस्तान बनेगा 2037 में। उस समय आपका लेवल क्या होगा सर? सोचिए ना सर, हम किस लेवल पे होंगे सर? क्या हम उस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? आज हम उसी प्लानिंग पे चर्चा करने वाले हैं सर। थोड़ा और आगे चलते हैं। इंडिया इतना बड़ा ग्रोथ क्यों करेगा सर? क्या कारण है? इंडिया क्यों है आइडियल कंट्री सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए? आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 पहला सर, इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ की सर आज की डेट में। नंबर 1 पॉपुलेशन है सर। चाइना के बाद हमारा सेकंड नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से सर। नंबर 2 सर, यंगेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। 2055 तक पूरे वर्ल्ड में सबसे जवान लोग 63% किसी एक कंट्री में है, उस कंट्री का नाम है सर हिंदुस्तान सर। तीसरी चीज है सर 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है सर। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 54% लोगों के पास रोजगार नहीं है सर, और वो जवान है सर। उनके पास मोबाइल है, काम धंधे की तलाश है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको नौकरी देने का। हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर इंडिया के अंदर कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितना भी बड़ा कैरियर बना सकते हैं सर। चौथी चीज है सर, हमारे यहाँ पैसे की कमी है सर। बहुत सारे लोग पैसा लगा के व्यापार करने में बिलीव नहीं करते क्योंकि पैसा है ही नहीं, तो कहां से करेंगे सर। पांचवी चीज है सर, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही है, और इस कोरोना काल में कोरोना का जो इफेक्ट है मार्केट में, उस इफेक्ट में सारे उद्योग धंधे सफर कर रहे हैं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा उद्योग धंधा है डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो लगातार ग्रो कर रही है सर। मैं ठीक से अगर बताऊं तो 22 साल हो गए मुझे आरसीएम करते हुए, लेकिन जब से कोरोना आया है पिछले 2.5-3 साल से सबसे ज्यादा ग्रोथ मेरे बिजनेस में इस कोरोना काल में हुई है। इसका पता है कारण क्या है? क्योंकि कोरोना पे ना किसी कार का फर्क पड़ेगा आरसीएम पे, ना किसी परिस्थिति का और ना किसी माहौल का फर्क पड़ेगा। ये दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है जो आदमी की नीड से चलती है।
कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाएगा तो आरसीएम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये रात और दिन लगातार ग्रोथ करेगा। इस कोरोना काल में बड़े बड़े उद्योग धंधों के जब सेटल डाउन हुए तब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को देखना शुरू किया, और आज आरसीएम बिजनेस पहले लोअर कैटेगरी में था, फिर मिडिल में आया, इस कोरोना काल के दौरान ये अपर कैटेगरी में आ गया है सर। आज डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं, इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इंडिया आइडियल कंट्री है सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। ये देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से 140 बिलियन पॉपुलेशन है आज की डेट में इंडिया की सर, और मात्र 46% लोगों को रोजगार है। इसका मतलब 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में सर। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं तो अगले 10 साल मुझे लग रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस के अंदर सर। और मजे की बात पता है क्या है, इतने दिन पहले कहीं कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता तक नहीं था सर। पिछले 22 साल में हम बैलगाड़ी को धक्का देके यहां तक लाए हैं, और अभी पीजी डिप्लोमा कोर्स किया जा रहा है सर। हिमाचल की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है सर। और फीस भी चेक करिए ना सर, 1 साल की कितनी है, 99,000 रुपए फीस है सर। कौन सी चीज की? डायरेक्ट सेलिंग सीखने और सिखाने की सर। 99,000 और 1 साल तक आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। आप भाग्यशाली हो सर कि मिश्रा जी की टीम से बिलोंग करते हो। जो एजुकेशन 99,000 में मिल रही है वो एजुकेशन मिश्रा जी आपको रोज शाम को 1 घंटे बिल्कुल फ्री दे रहा है। ताली जोरदार बजा लीजिए। इससे आसान, इससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता सर आपकी टीम के लिए सर। और दूसरी चीज और बताना चाहता हूं, इंडिया क्यों डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। अभी हमारे बीच में गाइडलाइन आ गई है सर, भारत सरकार ने भी 28 दिसंबर 2021 को यह मान लिया है सर कि डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार है, और व्यापार के तौर पे इसको हिंदुस्तान में स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हम एकदम गोल्डन रूप की तरफ जा रहे हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे शानदार मौका अगले 10 साल हमारे बीच में है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बहुत अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग का अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ग्लोबल में अगर डायरेक्ट सेलिंग में चेक करें, सेल्स अगर चेक करें कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है वर्ल्ड वाइड, जिसकी सेल सबसे ज्यादा आती है, सारी चीजों को चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा सेल आती है वेलनेस की, उसके बाद आती है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर की, उसके बाद आती है क्लोथ्स एंड एसेसरीज की। और पता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्यों? आरसीएम के लिए दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो एफएमसीजी के उन्हीं ब्रांड पे काम करती है जिन ब्रांड का टर्नओवर सबसे ज्यादा आता है। तालियां बजाइए। हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज जैसा वेलनेस का प्रोडक्ट है सर, हमारे पास में कॉस्मेटिक्स की सोल जैसा हमारे पास प्रोडक्ट है सर, क्लोथ्स एंड एसेसरी के प्रोडक्ट सारे आरसीएम ने लॉन्च किए। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगले 10 साल न केवल हिंदुस्तान बल्कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में कोई बनेगा तो वो आरसीएम बिजनेस बनेगा। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। आपके पास में मौका है, आपके पास में अवसर है, आपके पास में माहौल है, और आप एक जबरदस्त टीम में काम करते हैं सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगी, डायरेक्ट सेल का माहौल बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, लीडरशिप बहुत अच्छा है, आरसीएम आपको ये मौका दे रहा है। तो अब हम आरसीएम में अगर टॉप पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या काम करें ताकि हम तेजी से कामयाबी पे जाएं? आरसीएम में मुख्य रूप से 5 काम करने होते हैं सर। नंबर 1, पहला काम, आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले आपका कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। एक बड़ा ड्रीम बनाइए, एक बड़ा गोल बनाइए सर। मेरी जिंदगी का गोल क्या था? जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं सर, 7 लाख रुपए का मेरे परिवार पे कर्जा था सर। जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया तो पहला टारगेट था कि जमीन नहीं बेचनी पड़े, गोल्ड नहीं बेचनी पड़े, हमारा वो कर्जा उतरे। मैं इसीलिए आरसीएम में आया था सर, है ना। उसके बाद टारगेट बनाया कि गांव के अंदर मकान बनाना है। उसके बाद अगला गोल बनाया कर्जा उतारने के बाद कि गांव में बाइक लानी है, गांव के अंदर गाड़ी लानी है। फिर धीरे धीरे मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को अच्छी सिटी में सेटल्ड होना है। अगला मेरा टारगेट था कि मैं सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ा, मेरे बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम कॉलेज और स्कूल में मेरे को भेजना है। अगला मेरा टारगेट बना कि मैं कॉलेज और स्कूल पैदल जाता था, कभी साइकिल से जाता था। मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है कि मेरा बच्चा जिस भी कॉलेज और स्कूल में जाए सबसे बढ़िया और सबसे महंगी गाड़ी और सबसे महंगी कार पे जाए। मेरा अगला ड्रीम था जिस पत्नी को मैं आई लव यू बोलता हूँ वो केवल दिखाने के लिए नहीं बोलूं, बल्कि साड़ी दिलाने जाऊं ना तब भी आई लव यू बोलूं, बच्चे का एडमिशन करवाने जाऊं तब भी आई लव यू बोलूं। मेरा ड्रीम था सर मेरी पत्नी केवल एक दिन व्रत नहीं करे, मेरी पत्नी हर रोज खाना खाने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करे कि अगले जन्म में अगर मुझे लड़की बनाए तो खाना देना या नहीं देना, टाइगर पति यही चाहिए। मेरा ये ड्रीम है सर, इसीलिए मैं आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं।
मैं चाहता हूं सर आपकी पत्नी के आप सारे सपने पूरे करो, कोई बढ़िया ड्रीम बनाए, कोई बढ़िया लक्ष्य बनाए सर। मेरा ड्रीम है सर, जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया ना सर, मेरा ड्रीम है मैं उसको इतनी खुशियां दूं, इतना प्यार दूं, इतनी इज्जत दूं, इतनी दौलत दूं, इतनी शोहरत दूं कि वो बोले तो कुछ भी नहीं सर, लेकिन जब वो मुझे देखे ना तो अंदर से एक आवाज आए कि जो बच्चा आ रहा है ना वो टाइगर बच्चा है, उसको मैंने पैदा किया है सर। और मजा इस बात में बिल्कुल नहीं है दोस्त कि पैसा माँ बाप का और गर्व बच्चा करे। मजा इस बात में है सर कि पैसा आपका हो यानी बच्चे का हो और उस पर गर्व आपके माँ बाप करे, तो मजा आ जाए जिंदगी जीने का सर। इसीलिए एक बड़ा टारगेट बनाए, एक बड़ा लक्ष्य बनाए, एक बड़ा गोल बनाए सर। आज मैं जयपुर में रहता हूं सर, करोड़ों रुपए का मेरे पास मकान है। आरसीएम बिजनेस से लगभग 11 गाड़ियां अब तक मेरे परिवार में हम लोग परचेज कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई हमें घूमने का मौका मिला सर। मेरा ड्रीम है सर 9 मार्च 2027 तक मैं आरसीएम करूंगा मिश्रा जी। 9 मार्च 2027 के बाद मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। उस समय मेरी एक महीने की इनकम 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए महीना होगी। उसके लिए मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं सर। एक बड़ा गोल बनाए और उस गोल के पीछे हाथ धो के नहीं, ना धो के पड़ जाए, पहला काम, अगर आरसीएम में आप बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं। दूसरा काम क्या है आरसीएम में? आरसीएम को ज्वाइन करना होता है सर। तीसरा काम क्या है आरसीएम बिजनेस में सर? सामान खरीदना है सर, जो आप पहले से खरीद रहे हैं बढ़िया लगे तो जानकारों को देना है। चौथा काम क्या है आरसीएम में सर? अपना नेटवर्क बनाना है, नए लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। पांचवा काम क्या है सर? लगातार सीखना है सर। इन 5 चीजों पे अपने बातचीत करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 पहला सर, जीवन का कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य कैसे बनाए। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा बिजनेस नॉन स्टॉप बढ़ेगा सर, बिजनेस डाउन नहीं जाएगा सर। एक जिस लेवल पे आ गया उससे आगे बढ़ेगा, पैसा डाउन नहीं जाएगा, चेक बढ़ता ही रहेगा सर। अगर इन 5 चीजों पे हमने ठीक से महारत हासिल कर ली। और तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, देखिए आरसीएम बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल बनना पड़ेगा दोस्त। स्वामी रामदेव जी क्या करते हैं? सांस लेते हैं सर, और सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और उन्होंने उस काम को प्रोफेशनल किया, आज करोड़ों रुपए कमा लिए सर। सांस तो हम भी ले रहे हैं सर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है सर, हम भी खेलते हैं, लेकिन उसने प्रोफेशनल खेला इसीलिए कामयाब हो गया सर। आरसीएम बिजनेस में भी हमें प्रोफेशनल काम करना है सर। आइए आगे चलते हैं। नंबर 1 पहला सर, आरसीएम क्यों करें? व्हाई डू आरसीएम? व्हाट यू गेट सर, क्या प्राप्त करेंगे सर जो आप नौकरी में नहीं प्राप्त कर सकते, दुकानदारी में नहीं कर सकते, खेती में नहीं कर सकते, वो आपको आरसीएम सारी चीजें देता है। नंबर 1 पहला, आरसीएम आपको मनी फ्रीडम देता है सर। नंबर 1 पहला, ये आपका गोल हो सकता है, ये आपका टारगेट हो सकता है, इसको लक्ष्य बना सकते हो। बुरा मत मानना सर, आज हमारे परिवारों में 90 से 99% जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना सर, उसके पीछे एक ही कारण है सर, और उसका नाम है मनी राम सर, पैसा। कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में होता है, बार्गेनिंग जिंदगी में जहां करनी होती है, यानी पैसे की प्रॉब्लम है सर। अगर आप चाहते हो जिंदगी में मनी फ्रीडम हो तो सर 5 साल आरसीएम को शिद्दत से करिए, सिस्टम के साथ करिए। जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, कभी बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी सामान खरीदते समय, होटल में खाना खाने जाएंगे ना तो रेट नहीं देखना पड़ेगा सर, जो इच्छा होगी वो ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर इस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हो जिंदगी में पैसे से मुक्ति, तो सर पहले मनी फ्रीडम, ये टारगेट हो सकता है। दूसरा गोल हो सकता है टाइम फ्रीडम। अगर आप चाहते हो अपनी पत्नी या बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं तो आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए सर, यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलती है, ये भी आपका गोल हो सकता है। तीसरा हो गया सर फ्रीडम फ्रॉम जॉब। आप चाहते हो सर जिंदगी के मालिक खुद बन जाए सर, कोई हमारी जिंदगी में आदेश नहीं दे, हम अपनी जिंदगी के बॉस खुद बन जाए, मालिक बन जाए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं सर, घर पे पत्नी का जन्मदिन है और बॉस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई जी छुट्टी दे दो हमें, आज हमारी पत्नी का बर्थडे है। नहीं सर, अगर आप चाहते हो जॉब से मुक्ति तो सर आरसीएम बिजनेस फ्रीडम कर सकता है, जॉब से मुक्त कर सकता है, ये टारगेट भी हो सकता है। चौथा टारगेट आपका हो सकता है सिक्योर्ड इनकम सर। आज आप डॉक्टर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम हो सकती है। बुरा मत मानना, कल अगर आप उस जगह से, इस दुनिया से चले जाएं तो सर क्या आपकी वो सिक्योर्ड इनकम बनी रहेगी? क्या पैसिव इनकम पे आप पहुंच गए? एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं सर, रोहित सरदाना नाम सुना होगा सर, आज तक न्यूज चैनल का नंबर 1 एंकर था सर। 2 छोटी छोटी बिटिया है, एक उसकी पत्नी है सर। बड़े बड़े सपने थे, बड़ी वाली गुड़िया को एयर होस्टेस बनाऊंगा, छोटे वाली को इंजीनियर बनाऊंगा। कोरोना काल आया सर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पिछले महीने की इनकम लाखों रुपए थी, कोरोना से दुनिया से चला गया। अगले महीने की इनकम कितनी सर? 0 सर, 0 सर। सांसें किसी की भी बंद हो सकती है। आप अपने परिवार के लिए सिक्योर्ड इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करिए। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, रवि शर्मा का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा सर। जयपुर का एक लड़का है सर, उसके पापा फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी है, उन्होंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया और आज रवि शर्मा आरसीएम बिजनेस का स्टार डायमंड है सर। महीने की इनकम सितंबर में जो आई, वो इनकम आई सर उनकी 57 लाख रुपए की, एक महीने की सर। क्या इस तरह की इनकम किसी जॉब में, किसी नौकरी में, किसी दुकानदारी में हो सकती है?
एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, पर स्टार, रूबी और डायमंड का बच्चा डायरेक्ट डायमंड बन सकता है। ये क्वालिटी आपको आरसीएम बिजनेस में मिलती है। और पांचवा काम हो गया सर गुड हेल्थ। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी जवान रहे तो आरसीएम बिजनेस आपको ये मौका देता है सर। पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट लीजिए, पूरी जिंदगी जवानी में बिताइए सर, कभी बूढ़े होने का मौका नहीं मिलेगा सर। छठा काम है सर, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ये टारगेट भी आपका हो सकता है सर। आप चाहते हैं आपका सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस हो, नेशनल लीडर के रूप में आपको पहचाना जाए, आपका कोई गोल हो कि आप एयरपोर्ट पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे उतरे, हजारों लोग आपको लेने के लिए आए। अगर आपका इस तरह का गोल है, रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिगार्ड चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में ये भरपूर मात्रा में मिलता है, और इतना मिलता है कि आपका दामन छोटा पड़ जाएगा सर। आप डॉक्टर, कलेक्टर या किसी बड़ी जॉब पे है ना, रिस्पेक्ट और रिगार्ड तब तक है जब तक आप कुर्सी पे हो सर, लेकिन आरसीएम बिजनेस में लाइफ टाइम रिगार्ड मिलेगा सर। छठा, सातवां आपका गोल या टारगेट हो सकता है पीस ऑफ माइंड। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस को इसीलिए करते हैं कि जिंदगी में एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बड़ी संतुष्टि मिलती है लाइफ में सर। शाम को सोते हैं ना तो बड़ी चैन की नींद आती है सर। आठवां काम ये हो सकता है, अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, आप देश में कोई योगदान देना चाहते हो, समाज में कोई योगदान देना चाहते हो, तो मेरे बाबूजी कहते हैं सर, किसी को दान दो वन टाइम मदद है, लेकिन किसी को धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है, और किसी को एजुकेशन दे दो उसके कई पीढ़ियों तक की मदद है सर। और आरसीएम बिजनेस में मुझे लग रहा है अगर किसी एक गरीब आदमी को आप 10-15 हजार रुपए महीना कमाना सिखा दो ना, तो मुझे लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है सर। नौवां काम है सर, अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो तो आरसीएम आपको एक मौका देता है। ये टारगेट भी आपका हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है। मैं तो गांव का रहने वाला हूं सर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था स्विट्जरलैंड जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, दुबई जाएंगे सर, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुकेंगे सर, बाई एयर की यात्रा करेंगे सर। ये सारी चीजें आरसीएम आपके फुलफिल कर सकता है ड्रीम सर। 10वां हो सकता है आपका कोई खुद का ड्रीम है सर, कोई आपका, कोई माँ बाप का है, कोई पत्नी का है, कोई बच्चे का ड्रीम है, वो आपका आरसीएम में पूरा हो सकता है। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा है सर, पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। कौन सा वो कारण है जिसके लिए आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, उसको बड़े बड़े शब्दों में लिख के रखिए सर। मोबाइल पे उसकी स्क्रीन लगाइए, आपके पर्स में उसकी फोटो रखिए कि आपका कौन सा ड्रीम आप पूरा करना चाहते हो। ये 10 ड्रीम है सर, इनमें से कोई आपका एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, और बड़ा लक्ष्य बना के आरसीएम बिजनेस में टूट पड़िए। पहला काम, जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। पहला काम ड्रीम बनाइए सर। मैं आज भी ड्रीम पे काम करता हूं सर, और मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, ये बिजनेस ड्रीम का है सर, रोजी रोटी का नहीं है। दूसरा काम, आरसीएम को ज्वाइन करना सर। www.rcmbusiness.com इस तरह की एक साइट आती है सर, इस पे आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक डिटेल लगेगी, फोटो लगेगी, ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, नॉमिनी की डिटेल लगेगी। जिस व्यक्ति ने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद उसको तुरंत आपने डॉक्यूमेंट देना है सर, और आरसीएम बिजनेस को तुरंत ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, कोई स्पेशल ज्वाइनिंग की डिमांड नहीं है। अच्छा, ज्वाइनिंग कौन कर सकता है सर? कोई भी कर सकता है सर, महिला हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, शहर का हो, गांव का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, नौकरी वाला हो, बेरोजगार हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। दूसरा तरीका है सर ज्वाइन करना। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक इनकम स्टार्ट नहीं होगी और आपका व्यापार स्टार्ट नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने आज इस मीटिंग में आपको बुलाया है, तुरंत इस मीटिंग खत्म होने के बाद उससे संपर्क करिए। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, कोई भी कर सकता है। दूसरा काम। तीसरा काम सर, आरसीएम बिजनेस में सामान खरीदना होता है सर, 100% यूजर बनना होता है। बुरा मत मानना सर, अगर एक जहाज है समुद्र में सर, उसके नीचे एक छेद हो जाए तो वो डूब जाएगा सर। आरसीएम बिजनेस भी सेम है सर, अगर आपको बड़ी कामयाबी पे जाना है तो 100% यूजर बनना है, यानी डायमंड क्लब रेगुलर करना है। और अगर आपकी टीम में कोई डायमंड क्लब नहीं कर रहा और आपको ये बोल रहा है मिश्रा जी कि मैं आरसीएम में एक दिन झंडे गाड़ूंगा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसकी नॉलेज कम है, उसका ज्ञान कम है, वो खुद को सर अपनी नजरों में झूठ बोल रहा है सर। डायमंड क्लब, अगर कोई 2x2 की फैमिली है, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बुक आता है, उस बुक को खोल के लिस्ट बनाए सारे सामानों की और 100% यूज करने लग जाए ना, तो 8-10 हजार का सामान घर में यूज होता है। डायमंड क्लब यूज करने से पूरा किया जा सकता है सर। पहला काम, डायमंड क्लब कंपलसरी करें सर। जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना भाई, उतना प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है भाई। अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब राइट ट्रैक पे प्रयास नहीं कर रहे हो। टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर पैदा होगा, आम का बीज लगाएंगे तो आम पैदा होगा, डायमंड क्लब का बीज लगाएंगे तो डायमंड पे जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पहला काम सर, 100% यूज करें, कोई फंड बट नहीं। अच्छा, बाजार का प्रोडक्ट आएगा घर पे,
इनकम लाएगा या लेके जाएगा मिश्रा जी? बाजार की साबुन आएगी, लेके जाएगी, लेके जाएगी, लेके जाएगा, वो चोर होगा सर। और घर में चोर को लाएंगे तो सामान लेके जाएगा। आरसीएम का सामान आएगा तो घर में इनकम लाएगा, बाजार का सामान आएगा तो इनकम लेके जाएगा। अब जिस घर में चोर ज्यादा होंगे वो घर अमीर बन कैसे सकता है सर, मुझे बताइए ना सर। बाजार का सामान इनकम लेके जाएगा, आरसीएम का सामान इनकम देके जाएगा। इसीलिए 100% यूजर बने, ये मस्ट इंपोर्टेंट काम है। और जब जब कोई डायमंड क्लब रेगुलर करता है ना, वो अपलाइन की नजर में आ जाता है, अपलाइन उसको फोकस करता है। अगर कोई डायमंड क्लब नहीं कर रहा तो अपलाइन उसको फोकस ही नहीं कर रहा। ये प्रारंभिक काम है, यहां से आरसीएम शुरू होता है सर। दूसरा काम क्या है सर? लिस्ट बनाए अपने जानकार लोगों की, और जो सामान अच्छा लगे उनके बीच में शेयर करें। आपके मोबाइल में 400-500 लोगों के नाम होंगे, उनमें मात्र 40 लोगों के नाम निकालिए, 2000 रुपए का सामान एक बैग में डालिए, उन लोगों के पास जाइए, उनको जाके बताइए भाई आप टीवी पे देख के सामान खरीदते हो, अखबार में देख के सामान खरीदते हो, विज्ञापन देख के सामान खरीदते हो। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण तुम्हारे जानकार है क्या? वो बोलेंगे नहीं है। मैं तुम्हारा अपना जानकार, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, मामा, साला, जीजा, बुआ, फूफा, जो भी आप है, आप बताएं, मैं आपका अपना हूं भाई। उनके कहने से सामान लेोगे आपको कोई फायदा नहीं, मेरे कहने से सामान ले 100% ओरिजिनल मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी। और मैंने एक व्यापार शुरू किया है और मैं चाहता हूं आप मेरे दोस्त हैं, जानकार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, 2000 का सामान यूज करिए, बढ़िया नहीं लगे तो खुला वापस दे दीजिए। अगर एक बंदा आराम से लिस्ट बना के काम करे तो 40 लोगों को 2-2 हजार का सामान दे तो एक महीने में 80,000 रुपए की रिटेलिंग कर सकता है। रॉयल्टी पे जाने के लिए, टेक्निकल पे जाने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लेकिन रॉयल्टी और टेक्निकल की इनकम अगर लेनी है ना तो सामान से इनकम ली जा सकती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये दूसरा। तीसरा काम सर, सामान कैसे यूज करें? अपने घर में बढ़िया एक डिस्प्ले वॉल बनाएं। डिस्प्ले वॉल क्यों बनाएं? क्योंकि आरसीएम में अपने डायरेक्ट सेलर हैं सर, डायरेक्ट सेलर हैं, जोड़ने वाले नहीं है। पहला नाम हमारा डायरेक्ट सेलर है। इसका मतलब क्या है? दूध वाले के पास दूध होता है, सब्जी वाले के पास दूध होता है, तो एक डायरेक्ट बेचने वाले के पास क्या माल नहीं होना चाहिए? तो हमारे घर पे 5, 10, 15, 20 हजार रुपए लगाइए। आपका जो भी घर है ना, वहां पे डिस्प्ले वॉल कंपलसरी खोलिए। 2 तरीके से आप अपनी अपलाइन की नजर में आ सकते हो, पहला डायमंड क्लब और दूसरा डिस्प्ले वॉल। आपकी अपलाइन को कमिटमेंट दिखाने के ये 2 तरीके हैं सर। ओके, बेचने की कला को सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो बेचने की कला को सीखिए। जैसे तैरना सीखा जाता है, जैसे साइकिल चलाना सीखा जाता है, कार चलाना सीखा जाता है, वैसे ये क्वालिटी है, स्किल है, इसको सीखा जाता है सर। हर महीने टीम में यूजर और सेलर का निर्माण करिए। 3 तरह के लोग आरसीएम में आते हैं सर, एक यूजर है, एक सेलर है, एक लीडर है। तो पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम यूजर बनाएं और सेलर बनाएं, इन पे फोकस करें। हर महीने हमें आरसीएम में ग्राहक नहीं बनना है, हमें क्या बनना है सर? बिजनेसमैन बनना है। क्योंकि ग्राहक केवल बचत करता है और बिजनेसमैन इनकम कमाता है। बिजनेसमैन कौन है? जो ज्यादा खरीदे और ज्यादा बेचे, वो बिजनेसमैन है सर। अपनी पर्सनैलिटी को बिजनेसमैन के हिसाब से डेवलप करें। ओके, चौथा काम है सर, आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाएं, यानी लोगों को ज्वाइन करवाएं। इन 4 तरह के लोगों की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। नंबर 1 पहले आपके रिश्तेदार, नंबर 2 दूसरे आपके परिवार के लोग, नंबर 3 तीसरे अनजान लोग, दूध वाला, सब्जी वाला, है ना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला, और चौथा आपके दोस्त। इन 4 लोगों की बढ़िया लिस्ट बनाएं। अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है, उस व्यक्ति को अगर आरसीएम में कामयाब होना है ना, तो इन 4 लोगों की लिस्ट बनाएं सर, मोबाइल के हिसाब से लिस्ट बनाएं। बढ़िया एक आरसीएम का रजिस्टर लाएं, एक पेन लाएं और बढ़िया लिस्ट बनाएं। कम से कम आपकी लिस्ट में 500 लोग होने चाहिए। चेक मत करिए, पहले लिस्ट में केवल नाम जोड़ना है सर। अब नेटवर्क पे फोकस करना है सर। देखिए सिंपल फार्मूला है, लगातार हमारा नेटवर्क बढ़े, इसके लिए रेगुलर आपकी ज्वाइनिंग आनी चाहिए। अगर आप आरसीएम में न्यू कमर है, रॉयल्टी है, लीडरशिप है, टेक्निकल है, आपकी रेगुलर ज्वाइनिंग नहीं आ रही ना, इसका मतलब आप आरसीएम बिजनेस को डेवलप नहीं कर रहे हैं सर। केवल आप मैनेजर हैं, क्रिएटर, लीडर नहीं है। इसीलिए रेगुलर ज्वाइनिंग आनी चाहिए सर। इसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट है, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। इसके लिए रोजाना, लगातार और बार बार खुद का नेटवर्क बनाएं, खुद की पर्सनल ज्वाइनिंग निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो भी अमीर बनेगा उसका कारण नेटवर्क ही होगा। तो आपको भी अपना नेटवर्क बनाना है। दुनिया में जो भी अमीर बन रहा है ना, नेटवर्क है सबका सर। अखबार वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का, दवाई वालों का, मोबाइल वालों का नेटवर्क है सर। तो हमें भी अपना नेटवर्क बनाना है सर। तो जहां आपका फार्म लग गया, वहां से रेगुलर आपका नेटवर्क डेवलप होना चाहिए।
मैंने 37 महीने संकल्प लिया था सर कि शाम का खाना बाद में खाऊंगा, पहले 2 लोगों को प्लान बताऊंगा, और 37 महीने तक मैंने इस नियम का पालन किया। शाम को खाना नहीं खाता था अगर मैंने प्लान नहीं बताया। खाना खाना है तो मैडम को प्लान बताया, पत्नी को प्लान बताया, मम्मी को प्लान बताया, बच्चे को प्लान बताया, फिर खाना खाया। 37वें महीने में मेरी जो इनकम थी आरसीएम में वो 1,75,750 रुपए की थी सर। उसके बाद फिर मैंने इस नियम को छोड़ा। तो आप ऐसा कोई नियम बनाइए, कोई संकल्प लीजिए कि मेरा नेटवर्क जब तक यहाँ लेवल तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं रोज प्लान दिखाऊंगा, और रोजाना करना बहुत जरूरी है सर। नेटवर्क बनाए, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। चेक करिए सर कि मैं क्या नेटवर्क बना रहा हूं। ज्वाइन खुद करवाएं, ज्वाइनिंग करवाने वाले लोगों को प्रमोट करें, उनको फोकस करें, उनको स्टेज पे प्रमोट करें सर। ये आपको बड़ी अमीरी पे लेके जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पे लेके जाएगा। 5वां काम सर, लास्ट इंपॉर्टेंट सर, लगातार सीखें सर। लगातार अपनी स्किल बढ़ाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं। कोई नया आदमी है वो क्या सीखे सबसे पहले सर, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे सर। देखिए, प्लान देना सीखना है सर, प्लान दिखाना सीखना है सर। ये मस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, सिंपल फार्मूला है सर। आपकी अपलाइन की नॉलेज को इसमें यूज करिए सर। प्लान मस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्लान कितना देना है, कितने घंटे काम करना है, उस पर अपने बातचीत करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरसीएम में कैरियर बनाना चाहता है, गेम चेंज करना चाहता है परिवार का, उसको प्लान दिखाना सीखना ही चाहिए सर। राइट वे में प्लान दिखाना सीखना है सर, पहला काम। दूसरा काम क्या सीखना है, बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करना, दिखना, चलना, है ना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, तब बिजनेसमैन होगा। आपको ये सारी चीजें अपलाइन से सीखनी है। और शुरुआत में जब भी प्लान देना, खुद से प्लान मत दिखाइए, 1-2 प्लान अपनी अपलाइन को साथ लेके दिखाइए। जब अपलाइन प्लान देने जाए तो उसको देखिए वो कैसा कपड़ा पहन रहा है, उसने टाई कैसी लगाई है, जूता कैसा है, जुराब कैसा है, उसके पास बैग कौन सा है, बैग में मार्केटिंग प्लान है, बैग के अंदर एक रजिस्टर है, 2 पेन है, 3-4 हजार का सामान है, वो बात कैसे करता है, वो कहाँ तेज होता है, कहाँ डाउन होता है, सामने सवाल करते हैं उसका उत्तर कैसे देता है, इन सारी चीजों की नकल मारिए सर। शुरुआत में अपलाइन से ये चीजें सीखनी है, पूरा नॉलेज लेना है। तीसरी चीज क्या सीखनी है, बिजनेसमैन की तरह बैग तैयार करें, बिजनेस में कौन से टूल है, ये चीजें सीखनी है अगर बिजनेस को परमानेंट करना है तो सर। और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आप रिटेलिंग भी करना चाहते हो, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए सर। अगर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है ना, तो ना तो आप ठीक से यूज कर पाएंगे, ना आप ठीक से बेच पाएंगे। अगर किसी का लीवर खराब है, दारू पीता है, जर्दा लगाता है, तंबाकू, शराब, सिगरेट यूज करता है, तो कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए मिश्रा जी? बायोएज, बायोएज, बायोएज। ये देखिए मिश्रा जी की कामयाबी का राज क्या है पता है, इनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पता है कि अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रोडक्ट देना है। ठीक उसी तरह से सारे प्रोडक्टों की जानकारी लीजिए। अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कौन सा देना है, फैट बढ़ा हुआ है तो कौन सा देना है, कमजोर है तो कौन सा देना है, प्रेग्नेंट महिला है तो कौन सा, प्रोडक्ट की नॉलेज मस्ट इंपॉर्टेंट है सर। और मैं तो ये बोलता हूं सर, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद सर। इसलिए मस्ट इंपॉर्टेंट है ये चौथी चीज, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेना। 5वां काम क्या है सर, टारगेट बना के काम कैसे करना है, इसको फोकस करना है सर। हमारे पास 3 तरह के टारगेट आते हैं मिश्रा जी। नंबर 1 पहला कंपनी का टारगेट आता है, नंबर 2 दूसरा हमारे ब्रांड पार्टनर का टारगेट आता है, तीसरा हमारी अपलाइन का टारगेट आता है। बहुत सारे लोग डायमंड क्लब तो करते हैं, पर इनमें से एक टारगेट पूरा होता है, बाकी टारगेट से बाहर हो जाते हैं। नहीं नहीं सर, आप कोई भी टारगेट ले ना, अपलाइन से पहले डिसीजन लो, बात करो उनके पास, बैठो कि सर मैं कौन सा ऐसा टारगेट करूं जिससे एक तीर से तीनों शिकार हो जाए। अगर आप डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हो तो ब्रांड पार्टनर के टारगेट पूरे होंगे, कंपनी के टारगेट पूरे होंगे, अपलाइन का टारगेट पूरा हो जाएगा सर। और तीनों टारगेट पूरे होंगे, उसके लिए करना क्या है, रेगुलर डायमंड क्लब करना है। उससे फायदा क्या होगा, 12 महीना करने के बाद आपको कंपनी में 2 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, रुकने को मिलेगा, कंपनी विजिट करने का मौका मिलेगा, एक पिन मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस धरती के लाइव भगवान, जिंदा इंसान श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी से डायरेक्ट मिलने का मौका मिलेगा जो डायमंड क्लब रेगुलर करेंगे। तो सारी चीजों को टारगेट बना के करिए सर कि कौन सा टारगेट करूं ताकि तीनों टारगेट को किया जाए। छठा काम है सर, कंपनी में, लाइफ लाइन में, अपलाइन में, क्रॉस लाइन में, ये 4 लोग हैं हमारे साथ जिनसे हमें व्यवहार करना है। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और कंपनी, इनसे रिलेशन बनाना सीखिए सर।
अपलाइन से कैसे बात करनी है, डाउनलाइन से कैसे बात करनी है, कंपनी में पीयूसी कैसे खुलाना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है सर। 7वां काम सर, अगर आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, नेटवर्क ग्रो नहीं कर रहा है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब एक ही जगह गड़बड़ है सर। 6 बेसिक नेटवर्क बिल्ड करने का सबसे दमदार फार्मूला 6 बेसिक। अगर बिजनेस में मजा नहीं आ रहा, लीडर डेवलप नहीं हो रहे, टीम नहीं बढ़ रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब पता है क्या? बैक टू बेसिक, बेसिक पे चले जाइए सर। और अगर ज्वाइन हो रहे हैं लोग, परचेज नहीं कर रहे है ना, लीडर नहीं बन रहे सर, लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, लोग अपने आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो रहे, हम पे डिपेंड हो रहे हैं, इसका मतलब 8 कोर स्टेप में गड़बड़ है। 6 बेसिक का मतलब बिजनेस को लाना, 8 कोर स्टेप का मतलब बिजनेस को बढ़ाना, और 7 कार्डिनल का मतलब बिजनेस को मेंटेन करना। 7 ऐसे काम जो नहीं करने, उनको लोग करते रहते हैं सर। खीर बनाई आपने बहुत अच्छी सर, उसमें आपने ड्राई फ्रूट भी डाले, सब डाले, लेकिन बनने के बाद उसमें 1 चम्मच दही डाल दिया, क्या खीर का टेस्ट आएगा मिश्रा जी? नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने कार्डिनल रूल का पालन नहीं किया। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना, समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना, चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बड़ी नहीं आंकना, अपलाइन से बिना पूछे कोई उल्टा सीधा तरीका नहीं लगाना। ये 7 ऐसे काम है सर जिनको नहीं करना, ज्यादातर लोग कर देते हैं, इसीलिए उनका बिजनेस ग्रोथ में नहीं आता। 6 बेसिक का मतलब लाना, 7 कार्डिनल का मतलब मेंटेन करना, 8 कोर स्टेप का मतलब बिजनेस को ग्रोथ में लाना। 10वां काम सर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, बिजनेस का रिकॉर्ड रखें। बहुत सारे लोग है ना अपलाइन के भरोसे चलते रहते हैं। एक लाइव एग्जांपल बताता हूं सर, आज दिन में मैं काउंसलिंग कर रहा था, एक टेक्निकल अचीवर को मैंने पूछा सर इस महीने आपकी टीम में कितने डायमंड क्लब होंगे, तो वो मेरे को बोल रहा है सर 250 लोग हो जाएंगे। तो मैंने पूछा पिछले महीने कितने थे, पता ही नहीं है सर, उससे पिछले पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है सर। इसका मतलब क्या है सर? एक बंदा है सर, वो 20 जानवरों को खड़ खिला रहा है और कह रहा है सर खर्चा बढ़ रहा है, दूध नहीं हो रहा। एक्चुअल में जिनको खड़ खिला रहा है ना, वो गाय और भैंस नहीं है, जोटे हैं। और उन जोटों को कितनी भी खड़ खिला दो, दूध नहीं बढ़ने वाला सर। आप एक बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करिए, रिकॉर्ड रखिए सर, मस्ट इंपोर्टेंट है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए ना सर। आपकी अपलाइन ने आपकी मदद कर दी, मैंने एक वीडियो पढ़ा यूट्यूब पे कि कब तक मदद करें किसी की, वो वीडियो भेजिए ना सर। जो ज्यादा डिपेंड होता है उसको भेजिए कि ये वीडियो सुन भाई। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मदद कब तक करें किसी की भाई, जब तक उसका पहला चेक नहीं आ जाए, जब तक वो कंपनी नहीं देख ले, जब तक वो एक बड़ा प्रोग्राम नहीं कर ले, जब तक वो 5-4 प्लान हमारे साथ जाके नहीं देख ले, उसके बाद उसको छोड़ दे सर। उसकी ज्यादा मदद मत करें सर, वरना वो झोटा बन जाएगा सर। सर वो काम अपलाइन को करवाएगा और पैसा खुद खाएगा सर। इसीलिए रिकॉर्ड रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं सर? नंबर 1 पहला डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखिए, पिछले महीने कितने हुए, इस महीने कितने होने चाहिए सर, उसका टारगेट लेके वर्क करिए। दूसरा रिकॉर्ड रखिए डिस्प्ले वॉल का, आपकी टीम में कितने लोगों ने डिस्प्ले वॉल खोल रखी है और डिस्प्ले वॉल में कितना बिजनेस वॉल्यूम पड़ा है। तीसरा रिकॉर्ड रखिए नई ज्वाइनिंग का, जो लोग नए शामिल हो रहे हैं कितने लोग हो रहे हैं, उनके साथ कौन बात कर रहा है। चौथा रिकॉर्ड रखिए पिकअप सेंटर का, जहां से लोग माल खरीदते हैं, आपकी टीम में कितने हैं, कौन बढ़िया चल रहा है, कौन घटिया चल रहा है, किसको अपडेट करना है, किसको वंडरवर्ल्ड खुलवाना है। 5वां रिकॉर्ड रखना है नए स्टेशन कहां कहां खुल रहे हैं। और 6ठा रिकॉर्ड रखना नए पिन अचीवर। अगर कोई वाइटल भी आए ना आपकी टीम में, तो उसको कॉल करिए, उसको बधाई दीजिए कि सर मैं आपका रॉयल्टी अचीवर, मैं आपका टेक्निकल अचीवर बोल रहा हूं, स्वागत है, आप वाइटल अचीवर बने हो। उसके अंदर गर्व की भावना आएगी कि यार मैं एक छोटे से लेवल पे आया हूं, 20,000 का बिजनेस किया, एक इतने बड़े आदमी की नजर में आ गया। इसका मतलब अगर मैं वाइटल निकालता जाऊं तो मैं बड़े लोगों की नजर में आता जाऊंगा। ये 6 रिकॉर्ड हर टेक्निकल को मेंटेन करने ही चाहिए सर। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब वो सीरियस नहीं है भाई। 6 रिकॉर्ड को मेंटेन करिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है आरसीएम में सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। आवाज ठीक से आ रही है मिश्रा जी? बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है, फर्स्ट क्लास सर। ओके सर। अब लास्ट में सर, ये लास्ट स्लाइड है सर, इसको ध्यान से देखना। चेक योर सेल्फ, खुद को चेक करें, अपने आप को चेक करें, खुद को नंबर देने हैं सर। शाम को सोते वक्त है ना, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आपको भगवान बनना है आज सर। और फिर आज आपने जो किया उसको नंबर देना है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें 10 में से मेरे को कितने नंबर मिलने चाहिए।
आपको पता चल जाएगा सर आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हैं। कैसे चेक करें, आइए बताता हूं सर, 1 बाय 1। नंबर 1, पहला, आप कैसे लीडर हैं चेक करिए। बहुत सारे लीडर स्टेज पे तो यस सर फाड़ देंगे, चक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अकेले में पता है क्या बोलते हैं, यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लीडर वो नहीं है जो स्टेज पे है, लीडर वो है जो अकेले में अपने साथ सेल्फ टॉक करता है। नंबर 1। नंबर 2, आपका रोजाना शेड्यूल क्या है, कितने घंटे काम कर रहे हैं चेक करो ना भाई। हम इनकम तो चाहते हैं सर 5 लाख 10 लाख, और हमारा काम है सर घंटे 2 घंटे। आप चेक करिए ना भाई, मार्केट में एक दुकान वाला कितने घंटे वर्क कर रहा है, हेलो, एक कलेक्टर कितने घंटे काम कर रहा है, एक डॉक्टर कितने घंटे काम कर रहा है, एक पुलिस वाला कितने घंटे काम कर रहा है, एक वकील कितने घंटे काम कर रहा है, एक बस का ड्राइवर कितने घंटे बस चला रहा है, हम कितने घंटे कर रहे हैं भाई, चेक करो ना भाई। सिंपल सा, अमिताभ बच्चन से मैं मिला था सर, हाथ मिलाया, मैंने वो ट्रॉफी दे रहा था, मैंने पकड़ी नहीं। मैंने कहा सर आपकी कामयाबी का राज क्या है। अमिताभ बच्चन ने 2 बात बताई थी मिश्रा भाई। पहली बात क्या बताई पता है, कि पिछले 40 साल के दौरान मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया, मैं तारीफ करता हूं। मैंने कहा सर क्या आपको कोई गलत आदमी मिले तब भी? उसने कहा हाँ गलत मिले तब भी। इससे क्या होगा, कहते तारीफ करके आप किसी को भी बदल सकते हैं। मैंने नियम बना लिया सर, मैं तब से तारीफ करता हूं, कामयाबी का पहला फार्मूला। दूसरा, अमिताभ बच्चन ने क्या बताया कि अगर आप चक्रवर्ती सम्राट भी हैं और दिन में सोते हैं तो एक दिन आप दिवालिया हो जाएंगे। और आज आप अगर दिवालिया भी हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेहनत करेंगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगा भाई। आप जिस मोहल्ले में रहते हो चेक करना भाई, उस मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी होगा ना, वो सुबह 5 बजे घर से निकलता है, रात को 10 बजे आता है। आम आदमी सुबह 10 बजे निकलता है, शाम को 5 बजे आता है। अमीर आदमी इसका उल्टा करता है, सुबह 5 बजे निकलता है, रात को 10 बजे आता है। कामयाबी का फार्मूला है भाई, आपका शेड्यूल चेक करें, कितने घंटे फोन करते हो, कितने घंटे कॉल करते हो, कितने घंटे प्लान शो करते हो, कितने घंटे फील्ड में रहते हो, ये आपको कामयाबी पे लेके जाएगा। शेड्यूल, कितने घंटे काम कर रहे हो, आप गति कर रहे हो या प्रगति कर रहे हो, बुरा मत मानना। कुछ लोग आरसीएम में जय आरसीएम बोलते हैं, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे सर सुबह सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग लिखते हैं, एकदम टाई वाली फोटो डालते हैं। अच्छा बिजनेस वॉल्यूम क्या है, 0। जोड़ा कितना, 0। बेचा कितना, 0। खरीदा कितना, 0। नहीं सर, एक होती है गति, एक होती है प्रगति। घड़ी का पेंडुलम गति करता है, पहुंचता कहीं नहीं है। आप गति कर रहे हैं कि प्रगति कर रहे हैं, चेक करिए सर। क्या आप अपने जैसा लीडर अपनी टीम में चाहते हैं? ये सवाल जरूर अपने आप से करना भाई, कि मेरी जैसी मेरी टीम में हजारों लोग हो जाए फिर क्या होगा, मेरी टीम बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा पता चल जाएगा सर। अगला सर, आपका टारगेट जो है क्या उसके हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं? इससे अगला क्या होगा, जो लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, क्या लोग वास्तव में आपको रोल मॉडल मान रहे हैं क्या? अगर नहीं मान रहे तो सर नीचे वाली लाइन को ध्यान से देखना। आपको जिन कामों और कार्यों में सुधार करना चाहिए तुरंत करिए, तुरंत वेट मत करिए, इंतजार मत करिए। कोई वो नरेंद्र मोदी लेटर नहीं लिखेगा कि भाई तू ठीक काम नहीं कर रहा है, ये चीजें बदल ले, नहीं भाई, तुरंत अपने आप को बदलिए सर। बिजनेसमैन के व्यवहार में आ जाइए, बिजनेसमैन की ड्रेस में आ जाइए, बिजनेसमैन के रंग रूप में आ जाइए। आरसीएम में 3 चीजें बदलनी होती है मिश्रा जी। नंबर 1, पहला आपको दुकान बदलनी है, दुकान बदलनी है। दादाजी जिस दुकान से लाते थे ना, वो दुकानदार साइकिल से जाता था, दादाजी ने लाया 50 60 साल 70 साल, वो साइकिल की जगह कार आ गई, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर पापा ने उस दुकान से खरीदा, उसके बच्चे मर्सिडीज में घूम रहे हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब अगर अपने को कामयाब होना है ना तो दुकान बदलनी है, मार्केट की दुकान छोड़ के आरसीएम की दुकान अपनानी है, पहला काम। दूसरा काम, व्यवहार बदलना है। आज से पहले मैं करते थे मेरे लिए, अब टीम के लिए करिए सर। ये उल्टा चलता है बिजनेस। 1 लाख इनकम चाहिए तो 2 लोगों को 50,000 पे लाइए, 5 लाख इनकम चाहिए तो 2 लोगों को 2.5 लाख पे लाइए, 10 लाख इनकम चाहिए तो 2 लोगों को 5-5 लाख पे लाइए। पहला काम दुकान बदलना, दूसरा काम व्यवहार बदलना, तीसरा काम शब्द बदलने हैं। शब्द, मैं मेरा मुझे डायरी से निकाल दीजिए, हम हमारा आपका डायरी में डालिए। ये कामयाबी का फार्मूला है भाई। और आगे चलते हैं भाई, क्या आप रोजाना बिजनेस को ग्रोथ में ला रहे हैं? आरसीएम में बीवी से पैसा आता है, बिजनेस वॉल्यूम से। और बिजनेस वॉल्यूम 3 ही चीजों से बनता है, या तो खरीदोगे तब, या बेचोगे तब, या जोड़ोगे तब। इन 3 के अलावा चौथा तरीका नहीं है बीवी बनाने का भाई। खरीदना, बेचना, जोड़ना, ये 3 काम कर रहे हो तो राइट वे में हो, ये 3 काम नहीं कर रहे हो तो रॉन्ग वे में जा रहे हो भाई। रोजाना चेक करें कि आज मैंने कितना बीवी किया। क्या आपकी टीम में लीडर डेवलप हो रहे हैं? चेक करिए भाई।
हर महीने कितने स्टेशन, कितने पीयूसी, कितने लीडर तैयार कर रहे हो, चेक करिए भाई। ये अपने खुद को चेक करने की लास्ट स्लाइड है भाई। जितने वाइटल, जितने रॉयल्टी, जितने लीडरशिप है, अपने आप से सवाल करिए, चेक करिए। जूम की मीटिंग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं सर, अपनी टीम को भी बुला लेते हैं। अब वो वीडियो ऑन नहीं करेंगे, बुरा मत मानना भाई। मेरे को किसी व्यक्ति ने जूम पे बुलाया है, मैं मीटिंग में जाऊंगा तो मैं किसको ढूंढूंगा भाई? जिसने मेरे को बुलाया है। अच्छा, मैं सारी फोटोओं को आगे पीछे करके देखूंगा, अगर मैं नहीं दिखा क्या वो बंदा रहेगा? नहीं रहेगा भाई, जिसको मैंने बुलाया। इसीलिए अगर आप लीडर हैं और आप चाहते हैं आपकी टीम के ज्यादा लोग जूम पे रहे, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। 1 घंटे लर्निंग मोड में अपने आप को रखिए, बढ़िया लाइट लगाइए, अच्छा एक घर पे ग्रीन रूम तैयार करिए। जितने टेक्निकल है ना, उनको जूम का कनेक्शन लेना चाहिए, पर्सनल मीटिंग लेनी चाहिए, अपलाइन की काउंसलिंग लेनी चाहिए, और एक ग्रीन रूम बना के उस पर काम करना चाहिए। मेरी बातचीत लगभग समाप्त हो चुकी है। और कभी हार नहीं मानना है भाई। कामयाबी का सिंगल फार्मूला है भाई, जीतने वाले रुकते नहीं, रुकने वाले जीतते नहीं है भाई। ये लड़की है सर, अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन से नीचे गिर गई थी भाई, ऊपर से ट्रेन निकल गई, पैर कट गया, पूरी रात बेहोश रही। इसके कटे हुए पैर को, कटे हुए अंगों को चूहे नोचते रही, चींटियां खाती रही, बेहोश हो गई। अगले 2 दिन बाद इसको होश आया तो हॉस्पिटल में थी। ऊपर से 40 ट्रेनें निकल गई। इसको आश्चर्य हुआ कि यार मैं बच कैसे गई। तो इसने परमात्मा से पूछा मेरे को क्यों बचाया? तो इसके दिमाग में एक विचार आया कि भाई 7 साल की उम्र में थी ना, तो एक इसने ड्रीम देखा था कि मेरे को एवरेस्ट पे जाना है। तो जोर से चिल्लाई कि मुझे पता चल गया मैं क्यों बची हूँ, मुझे एवरेस्ट को फतेह करना है। तो डॉक्टर, घर वाले सब बोल रहे थे कि भाई तू बचेगी कि नहीं बचेगी ये पता नहीं, तू चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी ये पता नहीं, एवरेस्ट कहां से चढ़ेगी। उसने कहा नहीं, 100% में एवरेस्ट चढ़ेंगे। और कामयाबी का सिंगल फार्मूला है भाई, जो इंसान सोच सकता है उसको हासिल भी किया जा सकता है। हार मत मानिए, लगे रहिए। ये लगी रही सर, और इसने एवरेस्ट को फतेह किया सर। सबसे मोटिवेशन की कहानी है, गूगल पे जाके देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़का था सर, तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेचता था। किसी ने मजाक में पूछ लिया हाथ में क्या है, तो उसने कहा पकोड़े है जी। तो किसी ने मजाक में कहा पकोड़े बेचने वाले के हाथ में पकोड़े ही होंगे, और क्या दुनिया होगी। उसको रात को नींद नहीं आई सर। पकोड़े वाले कागज पे लिखा कि एक दिन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करूंगा। और उस व्यक्ति ने सर आगे चल के धीरू भाई अंबानी बना सर। आज पूरी दुनिया कहती है कर लो दुनिया मुट्ठी में सर। एक लड़का था अनपढ़ सर, पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बाप ने मजाक में बोल दिया अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। उसने बात दिल पे लगा ली सर। उसने कहा बिना पढ़े भी मैं बड़ी कामयाबी पे जाके दिखाऊंगा। वो वेटर बना, होटलों में बर्तन साफ किए, इधर उधर का सेल्समैन का काम किया, लोगों की टॉयलेट साफ की, लेकिन अपने कमिटमेंट के साथ लगा रहा। आज उस शख्सियत को लोग अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट पॉपुलेशन व्यक्ति है सर, पॉपुलर व्यक्ति है। एक व्यक्ति था सर जिसकी आवाज गंदी थी सर, हाइट ज्यादा थी, लोगों ने कहा तू नहीं चल सकता फिल्मों में, तेरी आवाज सही नहीं है, तेरी हाइट सही नहीं है, लेकिन वो लगा रहा कमिटमेंट के साथ। उसने कहा इसी आवाज के दम पे, इसी हाइट के दम पे कुछ करके दिखाऊंगा। और वो व्यक्ति आज बिग बॉस बना सर, अमिताभ बच्चन सर। 5 दोस्तों के साथ KFC के अंदर सर चपड़ासी की नौकरी लगने के लिए लड़के गए, 5 दोस्त, 4 को रख लिया, 1 को बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तू वेटर नहीं लग सकता। वो उस KFC से बाहर निकला, कागज के टुकड़े को उठाया और चॉकलेट, ये क्या बोलते हैं, चौक को उठाया, उस पर लिखा मैं वेटर तो नहीं बन सकता पर एक दिन मैं बड़े होटल का मालिक बन सकता हूं। आज वो बंदा सर चाइना का रिचेस्ट व्यक्ति है सर, मेक जैक मा, गूगल पे देखना, चाइना का रिचेस्ट व्यक्ति जो सर चपड़ासी जिसको नहीं लगाया, वेटर नहीं लगाया। 6 भाइयों में सबसे छोटा सर, बीच का भाई था सर, दोनों आंखों में पानी पड़ता था, बिल्कुल मुर्दा था। माँ बाप चिंता करते थे कि 5 भाई तो अपना जुगाड़ कर लेंगे, ये पता नहीं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेगा, घर कैसे चलाएगा। उस व्यक्ति ने यह बात दिल पे ले लिया और अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं मेरा घर नहीं लाखों लोगों का घर चलाऊंगा। और वही कमजोर सा बच्चा आज RCM बिजनेस के अंदर त्रिलोक चंद छाबड़ा बना, जो लाखों लोगों का घर चला रहा है। ताली जोरदार वाली बजाइए सर, हार नहीं मानिए, डटे रहिए, जिंदगी कभी भी बदल सकती है सर। लास्ट स्लाइड है सर, एक बड़ा सपना देखिए, एक बड़ा ड्रीम देखिए, दोनों हाथ करके दुनिया को बोलिए इस दुनिया में जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल है, इस दुनिया में जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, इस दुनिया में जितनी लग्जरी खाने का आइटम है, इस दुनिया में जितनी लग्जरी घूमने की जगह है, एक दिन मैं इन सारी चीजों को अवेल करूंगा, इन सारी चीजों को रिसीव करूंगा। जो इंसान सोच सकता है उसको हासिल भी कर सकता है। आज एक बड़ा टारगेट लीजिए, बड़ा सपना लीजिए। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मिश्रा जी ने मुझे अपनी टीम से मिलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। मैं सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, है ना, यूट्यूब का मेरा चैनल है महावीर सारंग के नाम से। बहुत सारे लोगों के आपकी टीम से मिश्रा जी मुझे कमेंट मिलते हैं, उसके लिए मैं पर्सनली तो नहीं आ सकता, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों का मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलता है। पूरे हिंदुस्तान से लोग इस चैनल को देखते हैं और मुझे प्यार और सम्मान देते हैं। मैं इस बिजनेस में पैसे के लिए आया था सर, लेकिन आरसीएम ने बहुत पैसा दिया सर, बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत और दौलत दी सर। एक ही ड्रीम है सर, एक ही सपना है सर, हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए सर, इसके लिए आरसीएम बिजनेस करना है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव का जन्म मिला है सर। कुत्ता, बिल्ला, गधा, घोड़ा जिस चीज को नहीं खाता, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, इनको साइड में रख दीजिए सर। एक बड़ा सा गोल बनाइए, बड़ा सा टारगेट बनाइए और पूरी ताकत से उस पर लगा दीजिए ना सर। सर बुरा मत मानना, आज आपकी कामयाबी का इंतजार आपके माँ बाप कर रहे हैं भाई। आपकी कामयाबी का इंतजार आपकी पत्नी और आपके बच्चों को है सर। आपकी कामयाबी का इंतजार आपकी अपलाइन को और पूरे आरसीएम तंत्र को है सर। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी है ना सर, आप इतिहास बना सकते हैं सर। आपके भीतर के जलवे को उठाइए, जज्बे को उठाइए, एक बड़ा टारगेट फाइनल करिए ना सर। इस कमरे में या तो सर उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा, क्या दोनों चीजें एक साथ रह सकती है? नहीं सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, या तो जिंदगी में बहाना रहेगा या कामयाबी रहेगी सर। ये बहाना है सर कि मैं गरीब परिवार में पैदा हो गया, ये बहाना है सर कि मेरी जानकारी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बहानों को साइड में कर दीजिए, एक बड़ा सा टारगेट फाइनल करिए और टूट पड़िए उस पे सर। इतिहास क्रिएट किया जा सकता है। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। इसीलिए एक बड़ा टारगेट फाइनल करिए ना सर और टूट पड़िए उस टारगेट पे सर। सर चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना तो खाक में तब्दील हो जाती है, और वही चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो वो आग में तब्दील हो जाती है सर। आपके भीतर जो चिंगारी है ना, उसका ज्वाला ये दुनिया देखना चाहती है, उसका जलवा ये दुनिया देखना चाहती है, उसकी ताकत ये दुनिया देखना चाहती है। जो लोग आपको बोलते थे ना तू कुछ नहीं कर पाएगा, उन लोगों को आज दिखाने का वक्त है सर, उन लोगों को बताने का वक्त है सर। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा दोस्त कि आपने आरसीएम को ज्वाइन किया है। ना 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 सर, आरसीएम ने आपको चुना है सर। जिस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी आने वाली है, पूरे ब्रह्मांड के लोग जिसको ज्वाइन करने वाले हैं, उसमें आप 1 करोड़ लोगों में शामिल हो चुके हो। इसका मतलब पता है क्या है? हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हमारे पीछे 100 करोड़ की आबादी है जो हमसे बड़ी उम्मीद करती है, हमसे ये डिसाइड करती है कि मेरे आगे के लोग जो करेंगे हम उन्हीं कदमों में चलेंगे। अपने कदमों के निशान थोड़े मजबूती से छोड़िए। अरे अपने लिए क्या जीना सर, दुनिया के लिए जीने का प्रयास करिए ना सर। बुरा मत मानना सर, गधा, बिल्ला, कुत्ता, घोड़ा, मच्छर, चिंटी, ये भी खाना खा के सोते हैं भाई। 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें मानव का जन्म मिला और केवल रोजी रोटी के लिए किया तो फिर क्या आरसीएम को किया सर? नहीं सर, आरसीएम को कुछ बड़ा करने के लिए करना है, परिवार का गेम चेंज करने के लिए करना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं सर, आइए, मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सर आरसीएम को उस लेवल पे लेके जाएं कि लोग इसकी मरने और जीने की कसमें खाएं सर। मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कंपनियों में काम किया होगा, उसके नाम सुने होंगे सर, लेकिन हम इस सिस्टम को आप इतने लोगों के बीच में मैं चैलेंज करता हूं, हम हिंदुस्तान का टॉप इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम हिंदुस्तान का टॉप अर्निंग का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम हिंदुस्तान में लोगों का जीवन बदलने का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म भविष्य में कोई होगा तो उसका नाम आरसीएम होगा। हम आपसे वादा करते हैं। तब